ऑक्सीजन सेंसर एंड इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर ट्रबल शूटिंग। बाइक में ब्लिंक कोड सिस्टम द्वारा ऑक्सीजन सेंसर और IAT सेंसर के ट्रबल शूटिंग की जानकारी लेते हैं। ब्लिंक कोड विधि जानने से पहले हम ब्लिंक कोड के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। ज्यादातर बाइक में दो प्रकार के डायग्नोसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, DOL टूल के साथ ब्रेक आउट बॉक्स और ब्लिंक कोड विधि। ब्लिंक कोड क्या है? मैन्युअल प्रक्रिया यानी बगैर स्कैनर द्वारा जांच के दौरान माल फंक्शन लाइट ब्लिंक होगा। ब्लिंक कोड दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग ब्लिंक और दूसरा है शॉर्ट ब्लिंक। फॉल्ट की जांच करने की बगैर स्कैनर की प्रक्रिया। इग्निशन की को ऑफ करें, किल स्विच ऑन करें, थ्रॉटल वाइड ओपन करें, इग्निशन की को ऑन करें, 3 सेकंड तक प्रतीक्षा करें, क्लच लीवर दबाएं, क्लच रिलीज करें। अब थ्रॉटल को रिलीज किया जा सकता है। इस तरह ब्लिंक कोड दिखना शुरू हो जाएंगे। आइए अब हम DC यानी कि ड्राइविंग साइकिल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। फॉल्ट के सुधारने के बाद DTC कोड को मिटाने के लिए ड्राइविंग साइकिल की आवश्यकता है और ड्राइविंग साइकिल के बाद ही MIL जलना बंद होगा। एक ड्राइविंग साइकिल का मतलब है इग्निशन की ऑन, किल स्विच ऑन, इंजन स्टार्ट, किल स्विच ऑफ और इग्निशन की ऑफ। 30 सेकेंड इंतजार करने के बाद ड्राइविंग साइकिल पूरी होती है। डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड ऐसे कोड होते हैं जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर डायग्नोस्टिक सिस्टम द्वारा स्टोर किए जाते हैं। हर एक DTC एक विशेष समस्या की ओर इशारा करते हैं और टेक्नीशियन को ये जानने में मदद करते हैं कि वाहन में कहां आंतरिक खराबी हो सकती है। DTC कोड के 4 प्रकार होते हैं। 1. B बॉडी, 2. C चेसिस, 3. P पावर ट्रेन, 4. U यूजर नेटवर्क या कैन नेटवर्क तथा UART। DTC कोड 3 श्रेणी के होते हैं। 1. इमोबिलाइज्ड, ये बाइक को बंद करते हैं। 2. बाइक चला सकते हैं लेकिन तत्काल ध्यान देना आवश्यक है। 3. महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सर्विस की आवश्यकता है, बाइक चलाना जारी रख सकते हैं। आइए अब हम प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक DTC कोड पर चर्चा करते हैं। वर्कशॉप में एक कस्टमर वाहन की शिकायत लेकर आया है कि वाहन चलाने के दौरान MIL जल जाता है। तो आइए हमेशा की तरह सबसे पहले प्राथमिक जांच करते हैं। वाहन को सेंटर स्टैंड पर पार्क करें और फ्यूल लेवल, बैटरी वोल्टेज और फ्यूज, सभी कनेक्टर और स्पार्क प्लग फंक्शन जैसी सभी प्राथमिक जांच करें। यदि सभी ठीक है और अभी भी MIL जल रहा है तो फॉल्ट की जांच के लिए मैन्युअल प्रक्रिया अपनाएं। ऐसा करने पर आपको जो ब्लिंक कोड मिलेगा उसमें 4 लॉन्ग ब्लिंक, 5 शॉर्ट ब्लिंक है, अर्थात ब्लिंक कोड 45 है। यदि आप DOL टूल को कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं तो B कोड P0030 P0032 होगा। इसका मतलब है ऑक्सीजन सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट लो या ओपन या फिर ऑक्सीजन सेंसर हीटर कंट्रोल सर्किट हाई। इसका मतलब है कि समस्या O2 सेंसर के साथ है और आगे की जांच इस प्रकार करें। वायरिंग हार्नेस कंटिन्यूटी की जांच करें। O2 सेंसर पिन नंबर 1 और
ECU पिन नंबर 22 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। O2 सेंसर पिन नंबर 2 और ECU पिन नंबर 23 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। O2 सेंसर पिन नंबर 3 और ECU पिन नंबर 3 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। O2 सेंसर पिन नंबर 4 और ECU पिन नंबर 11 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। इन सभी तारों में कंटिन्यूटी है तो आगे बढ़ें। यदि इन सभी तारों में एक वायर या एक से अधिक तारों में कंटिन्यूटी नहीं है तो वायरिंग हार्नेस बदलें और वाहन शुरू करें। एक ड्राइविंग साइकिल के बाद MIL लाइट ऑफ होने की जांच करें। ECU मेमोरी से P कोड को मिटाने के लिए 3 ड्राइविंग साइकिल को पूरा करें। O2 सेंसर की जांच। O2 सेंसर की पिन नंबर 3 और O2 सेंसर की पिन नंबर 4 के बीच हीटर का रेजिस्टेंस 13 ओहम से 17.5 ओहम होना चाहिए। ध्यान रहे कि ये सभी रेजिस्टेंस एक निश्चित तापमान पर निर्देशित किए जाते हैं, जैसे कि O2 सेंसर के लिए 25 ± 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड निर्देशित है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस नापते समय तापमान 22.5 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ऐसा न होने पर रेजिस्टेंस का मान गलत होगा। यदि रेजिस्टेंस निर्माता के निर्देशों के अनुसार नहीं है तो O2 सेंसर को बदलें। ECU की जांच। इग्निशन ऑन करें तथा किल स्विच भी ऑन करें। मल्टीमीटर सिलेक्टर नॉब को 20 वोल्ट में रखें। मल्टीमीटर के लाल वायर को वायरिंग हार्नेस के तरफ O2 सेंसर पिन नंबर 4 में रखें और काले वायर को बॉडी ग्राउंड पर रखें। वोल्टेज बैटरी वोल्टेज के करीब होना चाहिए। मल्टीमीटर के लाल वायर को वायरिंग हार्नेस के तरफ O2 सेंसर पिन नंबर 4 में रखें और काले वायर को पिन नंबर 3 में रखें। आइडलिंग RPM के दौरान पिनों के बीच की रीडिंग 8 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। यदि वोल्टेज निर्माता निर्देशानुसार है तो आगे बढ़ें। ECU मेमोरी से P कोड को मिटाने के लिए 3 ड्राइविंग साइकिल प्रक्रियाएं जरूरी हैं। प्रणाली कार्य जांच। मल्टीमीटर सिलेक्टर नॉब को 2 वोल्ट में रखें। मल्टीमीटर के लाल वायर को वायरिंग हार्नेस के तरफ O2 सेंसर की पिन नंबर 2 और काले वायर को O2 सेंसर की पिन नंबर 1 पर रखें। इग्निशन ऑन करें तथा किल स्विच भी ऑन करें। वोल्टेज 0.4 वोल्ट से 0.55 वोल्ट होना चाहिए। 30 सेकंड के बाद आइडल RPM में वोल्टेज 0.1 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक बदलता रहेगा। यदि निर्दिष्ट वोल्टेज है तो आगे बढ़ें। यदि नहीं है तो ECU बदलें और वाहन शुरू करते हैं और ड्राइविंग साइकिल के बाद MIL लैंप ऑफ की जांच करें। ECU मेमोरी से P कोड को मिटाने के लिए 3 ड्राइविंग साइकिल को पूरा करें। कस्टमर कंप्लेंट नंबर 4। वर्कशॉप में एक कस्टमर वाहन की शिकायत लेकर आया है कि वाहन चलाने के दौरान MIL जल जाता है। तो आइए हमेशा की तरह प्राथमिक जांच करते हैं। वाहन को सेंटर स्टैंड पर पार्क करें और फ्यूल लेवल, बैटरी वोल्टेज और फ्यूज, सभी कनेक्टर और स्पार्क प्लग फंक्शन जैसी सभी की प्राथमिक जांच करें। यदि सभी ठीक पाए जाते हैं और अभी भी MIL जल रहा है तो फॉल्ट की जांच के लिए मैन्युअल प्रक्रिया अपनाएं। ऐसा करने पर आपको जो ब्लिंक कोड मिलेगा उसमें 1 लॉन्ग ब्लिंक और 3 शॉर्ट ब्लिंक हैं, अर्थात ब्लिंक कोड 13 है।
यदि आप DOL टूल को कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं तो P कोड P0112 P0113 होगा। ब्लिंक कोड 13, इसका मतलब है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट लो या इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई या ओपन, यानी कि समस्या IAT सेंसर के साथ है। IAT सेंसर ECU का अभिन्न अंग है और ECU थ्रॉटल बॉडी का अभिन्न अंग है, इसलिए थ्रॉटल बॉडी को बदलने की सलाह दी जाती है। थ्रॉटल बॉडी को बदलते समय कृपया इन सावधानियों का पालन करें। विशेष ध्यान रखें कि स्क्रू सही तरह से टाइट किए गए हैं। इसका टॉर्क 2 ± 0.3 न्यूटन मीटर होना चाहिए। विशेष ध्यान रखें कि कनेक्टर क्लिक साउंड से लॉक हुआ है। मॉड्यूल को सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी पर किसी भी मरम्मत की अनुमति नहीं है। सुनिश्चित करें कि वाहन पर थ्रॉटल बॉडी को बदलने से पहले हवा जाने के रास्ते कैनिस्टर ट्यूब यदि उपलब्ध हो और कनेक्टर के अंदर कोई कण नहीं हो। थ्रॉटल बॉडी कनेक्टर पिन के साथ वायरिंग हार्नेस के अलावा किसी अन्य के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। क्षतिग्रस्त या ऐसे ECU एकीकृत थ्रॉटल बॉडी का उपयोग न करें जो ऊंचाई से गिर गया हो। थ्रॉटल बॉडी को लगाते समय केबल से जुड़े बिना क्वाड्रेंट को वॉट से निष्क्रिय स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी को कभी भी ब्रैकेट, कैनिस्टर ट्यूब या कनेक्टर को पकड़कर इधर उधर न करें। इंजन चलते समय या इग्निशन ऑन स्थिति में थ्रॉटल बॉडी कनेक्टर को कभी भी न निकालें या जोड़ें। थ्रॉटल बॉडी को कभी भी किसी भी क्लीनर से साफ करना मना है। साफ करने के लिए हमेशा सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े ही इस्तेमाल करें।